कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता। वो ये घटना पीट हुआ है, हम लोग एकदम सामने ऐसे झगड़ा हो रहा है। जी हमको भी हम कितना आदमी दबे हुए थे, हम लास्ट पर्सन को खींच के निकाला न तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना भगदड़ के कारण घटा। प्रशासन तो और लाठी डंडा बरसाने लगा जो और भागा दगड़ मतलब भागने लगा आदमी। फूल वाले और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट और फिर मच गई भगदड़। सावन की सोमवार के दिन बिहार के जहानाबाद में बड़ा हादसा हो गया। यहां मखदूमपुर के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी थी। तभी फूल बेचने वाले और स्थानीय लोगों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ गई और फिर इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। यहां मौजूद श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई, हर तरफ चीख पुकार मची और फिर कई लाशें बिछी। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। प्रशासन की लापरवाही किसे मानते हैं? घटना का पीछे क्या कारण मानते हैं? मेन कारण तो फूल वाला है, दूसरा कारण प्रशासन है। प्रशासन अगर सही रहता तो फूल वाला माला वाला वो मारपीट नहीं करता। वो ये घटना मारपीट की वजह से हुई है? जी हाँ, जी मारपीट हुआ है, हम लोग एकदम सामने ऐसे झगड़ा हो रहा है। जी हमको भी हम कितना आदमी दबे हुए थे, हम लास्ट पर्सन को खींच के निकाला न तो 2-4 मिनट और रहते तो भैया हम भी मर गए। घटना कैसे घटा? घटना भगदड़ के कारण घटा। अच्छा तो क्या वहाँ पुलिस थी? पुलिस वहाँ पर एक भी नहीं दिखी, और रास्ता में हर जगह पुलिस थी, लेकिन वहाँ पर नहीं थी। पुलिस वहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। कितना लोग घायल होगा टोटल? मेरे ख्याल से 50-60 के आसपास। अच्छा। जी मौत कितने लोग? मौत तो कम से कम 10-15 से कम नहीं हुआ होगा। आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम मनोज सिंह। घटनास्थल पर थे वहाँ? जी हाँ, हमको भी सब चोट है ना भैया, देखिए ना सब कटा फटा है सब। ये लोग बराबर गया था। हाँ। बराबर में जो है अच्छा क्या हुआ है बताइए ना पूरा। बराबर में इन लोग गया था। हाँ। पतलगंगा से ऊपर जो है पतलगंगा से ऊपर जो है ये लोग उतर रही थी। हाँ। और इधर से लोग चढ़ भी रहे थे। अच्छा। और आपाधापी में लाइनिंग व्यवस्था बढ़िया नहीं होने के कारण जो है भगदड़ मचा है। अच्छा। और भगदड़ में कुछ एएनसीसी के कुछ लइकन कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में कुछ था। हाँ। प्रशासन नाम का तो कोई चीज प्रशासन तो और लाठी डंडा बरसाने लगा जो और भागा दगड़ मतलब भागने लगा आदमी। अच्छा। जिसके चलते ये दुर्घटना घटा है भैया। अच्छा समझे। ऊपर चढ़ गए तो मैंने कि ऊपर जल लेके चढ़ गए और जब जल ढारना था तो ऊपर से मैंने कि धसोर दिया ना सब, जे मैंने कि गिर गए तो वही में चत गए सब। अच्छा ऊपर से धक्का दिया गया इसकी वजह से? हाँ धक्का तो दिया। आपके बेटा बेटी हैं दोनों? हाँ दोनों बेटा बेटी हैं, दोनों साथ में थे। कब यहाँ पे लाया गया? यहाँ 5 बजे लाए हैं। 5 बजे लाया गया है। अभी स्थिति कैसी है इनकी? ये स्थिति अभी ठीक है। बातचीत कर रहे हैं? हाँ बातचीत कर रही है। आपका क्या नाम है? जूली देवी। कहाँ से रहने वाले हैं आप लोग? घोसी रहने वाले हैं। घोसी के रहने? हाँ। और दोनों बच्चे का क्या नाम है? एगो के राखी कुमारी, अभी एगो के अभिषेक कुमार। दोनों का उम्र क्या होगा? 11 साल हो रहा है दोनों का। हाँ। फोन आया वहाँ से थी, जैसे पता चला हल्ला हुआ कि वहाँ ऐसे हो गया, तब फोन किए यहाँ से थी तक कि गिर गए तो हम लोग फिर आए। अच्छा तो यहाँ पे कब इनको लाया गया? ये यहाँ पर 8 बजे लाया गया है। 8 बजे। अभी कैसी स्थिति है इनकी? हल्का ठीक है। ठीक है? हाँ हल्का ठीक है। ज्यादा नहीं है? चोट है लेकिन अंदर में चोट है तो पता ना चला, अभी चलेंगे तब ना पता चलेगा। इलाज के कुछ बोले होंगे ना? इलाज चल रहा है अभी। कहाँ की रहने वाली? कसाई के। प्रत्यक्षदर्शी इस हादसे के लिए प्रशासन की बद इंतजामी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि एसडीओ विकास कुमार का दावा है कि सोमवारी की भीड़ की वजह से हम लोग पहले से ज्यादा सतर्क थे।
दरअसल सावन के सोमवार की वजह से बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भारी संख्या में पूजा के लिए श्रद्धालु जुटते हैं। पुलिस का कहना है कि सावन के सोमवार के मौके पर भगवान शिव को जलाभिषेक चढ़ाने के लिए मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर भगदड़ मची। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं की धक्का मुक्की से रेलिंग टूट गई और यह हादसा हो गया। ये कुछ श्रद्धालुओं के बीच में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से धक्का मुक्की शुरू हुई और ये स्थिति आई। अदरवाइज जो सिचुएशन थी वो पूरी अंडर कंट्रोल थी और मजिस्ट्रेट्स और पुलिस भी पर्याप्त मात्रा में तैनात थे। अभी क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई हुई है, जो दुकानदार हैं वो रात से ही बंद करके भागे हुए हैं, उनको सर्च करने की प्रक्रिया चल रही है और प्लस टोटल सभी चीज़ों के गैप्स की जांच करने के लिए एडीएम आपदा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। आप लोगों ने किस स्तर पे तैयारी की थी कल इसको लेकर के? तैयारियां हम लोग हर सोमवार को ही कर रहे थे और कल बल्कि हम लोगों ने अधिकता को देखते हुए ज़्यादा मात्रा में पुलिस बल और सिविल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की थी, जो कि सभी जगह प्रेजेंट भी पाए गए थे और मैं और एसपी साहब खुद यहाँ पर रात को 1 बजे प्रेजेंट थे और सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे और किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोई लैक्सिटी नहीं थी। बट चूँकि मंदिर प्रांगण बहुत नैरो है, वहाँ का प्रमाइसेस बहुत छोटा है, तो थोड़ी सी भी धक्का मुक्की की हो जाने की वजह से ये सिचुएशन उत्पन्न हुई। अभी तक क्या कैजुअलिटी है? 7 लोगों की मृत्यु हुई। मैम, कल से ही सोशल मीडिया पे कई पोस्ट आ रहे थे कि यहाँ काफ़ी बदइंतजामी है, हादसा हो सकता है। जेडीयू के कई नेताओं ने भी ये पोस्ट किया था। लोगों पर नहीं, ऐसी बदइंतजामी तो नहीं थी क्योंकि बाकी 3 सोमवारों में भी बहुत शांतिपूर्वक हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट किया है, लेकिन चूंकि एक अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आई, हम लोगों को यहाँ पर झगड़ा हो जाने की कोई उम्मीद नहीं थी जिसकी वजह से धक्का मुक्की हो, उस सिचुएशन की वजह से ये उत्पन्न हुआ है। अदरवाइज एवरीथिंग वाज पीसफुल यस्टरडे आल्सो। सत्ताधारी दल के एक नेता ने आरोप भी लगाया कि वो आप लोगों को, मतलब आपको, डीएम साहब को और एसपी को कॉल करते रहे, आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनका यह क्लेम आया है पटना से, क्योंकि वो यहाँ दर्शन करने आए थे और इंतजाम जो अच्छे नहीं देख करके उन्होंने शायद आप लोगों को कॉल किया था। हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट या कंप्लेंट नहीं आई है। आने और जाने का जो मुख्य रास्ता है वो एक ही सीढ़ी है। ऊपर जाने के 2 भिन्न रास्ते और हैं जो पहाड़ की तरफ से, जो स्थानीय लोग हैं उन रास्तों को जानते हैं, वो रास्तों से जाते हैं। तो मंदिर परिसर में जो दुकानदार थे जिनसे इनकी झड़प हुई है और उसमें जो आई विटनेस हैं उन लोगों का बयान लेकर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर, रात में एनसीसी के बच्चों के हवाले कर दिया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं के लोग इसका जो ज्वाइंट ऑर्डर, देखिए कहना क्या है, मैं तो एविडेंस के आधार पर कह सकता हूँ। हम लोग का ज्वाइंट ऑर्डर पहले जो इशू हुआ था, जो 5 सोमवार के लिए होता है, उसमें 3 बार एडिशनल फोर्स भी दिया गया है। गया से भी हम लोगों को फोर्स मिला था। कल गया से आईजी साहब का रिजर्व भी आया हुआ था, वो भी लगा हुआ था। मंदिर परिसर में 6 पुलिस पदाधिकारी और 20 बल था, उसके अतिरिक्त एनसीसी के लोग थे। और जो बल है, जैसे आप देखेंगे कि स्टेयर्स से मंदिर का छोटा सा परिसर है और फिर मंदिर है, तो जो बल था वो क्राउड को सिस्टमेटिक लगाने के लिए और उनको मंदिर का दर्शन कराने के लिए होता है। पहली बार क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने ये भी प्रयास किया था कि पहले मंदिर का जो गर्भगृह है वो और छोटा है, और जो आप लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जानते होंगे कि मंदिर में जो गर्भगृह के अंदर जाकर वो अर्घ्य चढ़ता था, जिससे और एक बॉटलनेक क्रिएट होता था। तो हम लोगों ने अर्घ्य को भी बाहर लगवाया था ताकि जितने लोग जा रहे हैं वो बाहर से ही करके लौट आए। लेकिन ये जो स्थानीय विवाद हुआ उसमें एक व्यक्ति ने कोई छड़ी या लाठी चलाई, उससे आगे जो सबसे आगे लोग थे वो पीछे की तरफ बढ़े और फिर उसका जो है एक इफेक्ट, जो डोमिनो इफेक्ट है वो आने लगा पीछे, जैसा कि इस तरह की चीज़ों में होता है। और वो 1 से 1.5 मिनट की घटना थी। सारे ऑफिसर्स ने रिस्पॉन्ड किया। आई कैन टेल यू विथ फुल कन्विक्शन, एक आदमी को 4 सिपाही वहाँ से लेकर के आए हैं। मंदिर के ऊपर से नीचे लाना आसान काम नहीं है, और न सिर्फ उन लोगों को लेकर आए हैं बल्कि उनके अतिरिक्त जो वृद्ध लोग हैं, नीचे से टीम जा रही थी और रात को 1:30 बजे से यहाँ पर जो सिपाही और जो पुलिस पदाधिकारी लोग थे, इंडिविजुअल्स भी जो लोग थे, इस रास्ते से भी लाए हैं, दूसरे रास्ते से भी लाए हैं। एम्बुलेंस के साथ साथ जो ERSS के व्हीकल हैं, पुलिस के व्हीकल हैं। मैडम खुद यहाँ थी, पहले उनको PHC भेजा गया, फिर वहाँ भेजा गया। 6 से 7 घंटे। और यहाँ से जितने भी पुलिस के लोग थे, जो ऊपर लोग थे, वो लाए, नीचे से एडिशनल फोर्स गया। अगर ये टाइमली रिस्पांस नहीं होता तो संभवतः कैजुअलिटीज और भी हो सकती थी। सीसीटीवी कैमरा लगी हुई है। हाँ, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, उनको हम लोग लेंगे और उनसे जो एविडेंस मिलेगा उसके आधार पर भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक रूप से ये समझ में आ रहा है कि जो बंदोबस्तधारी हैं, जो और जगहों पर शॉप्स देते हैं, जिनको बंदोबस्त दिया जाता है, उनके मुकाबले मंदिर परिसर की जो शॉप्स हैं, वो जो ट्रेडिशनल पंडे और पुरोहित हैं, उन लोगों की ही शॉप्स वहाँ पर रहती हैं, जो फूल वगैरह देते हैं।
भीड़ होने के चलते 2-3 संभावनाएं बनती हैं कि किसी ने इस दुकान से क्यों ले रहे हैं, हमारी दुकान से क्यों नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि भीड़ से हमारी दुकान डैमेज हो रही है, उसमें किसी ने एग्रेसिव होकर ये काम किया। और 2 आई विटनेस हम लोगों को ऐसे मिले हैं जिनका कहना है कि कुछ यंग लड़के थे, उनकी तरफ से शॉप वालों को प्रोवोक भी किया गया। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। इसकी जो प्रिपेयर्डनेस है, ये इसका एंटिसिपेशन क्राउड मैनेजमेंट में बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। लेकिन जो रिस्पांस है वो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, और जिस डेडिकेशन के साथ फोर्स गई है वो हम लोगों के सामने ही हुआ है। ये निश्चित तौर पर कहना चाहिए कि अगर वो डेडिकेशन और वो टाइमली रिस्पांस नहीं होता तो कैजुअलिटीज़ और भी बढ़ सकती। कोई बदलाव भी किया गया है इस बार के बाद? अब हम लोगों का जो अभी है, हम लोगों की तरफ से मैडम की तरफ से भी प्रपोजल गया था कि जो यहाँ पर ये स्टेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रपोजल्स हैं, क्योंकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, तो इन स्टेयर्स का जो रख रखाव प्रॉपर हो, बैरिकेडिंग प्रॉपर हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़े प्रपोजल में रोपवे का भी प्रपोजल चल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में एक इशू ये है कि जैसे आने वाले पिछले कई वर्षों में जो हम लोगों के पास आंकड़े हैं कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, तो बेटर ये होगा कि आने और जाने के रास्ते पृथक हों। आने और जाने के रास्ते पृथक नहीं होते और ऊपर चढ़ने के 3 रास्ते बन जाते हैं, तो जो क्राउड मैनेजमेंट है उसका एंटिसिपेशन करना पड़ता है, और नीचे उतरने का मुख्य रास्ता फिर यही हो जाता है। सर, घायलों का कहना था, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कि मंदिर परिसर के पास पुलिस थी, लेकिन जहाँ पे घटना हुआ वहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स नहीं थे। मंदिर परिसर जो है आपने देखा होगा तो पुलिस एक तरफ रहती, एक तरफ शॉप्स हैं। इधर से घटना हुई वो शॉप्स और क्राउड के बीच हुई, वहाँ पर पुलिस दूसरी तरफ खड़ी हुई थी। और इस तरह की घटनाएं 1 मिनट रिस्पांस टाइम होता है। पूरी की पूरी घटना 1 से 1.5 मिनट की है, इससे ज़्यादा की घटना नहीं है। आई विटनेस से भी आप लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, घायल भी आपके सामने। लाठीचार्ज की भी बात सामने आ रही थी सर? नहीं, लाठीचार्ज किसी ने नहीं किया। वो जो दुकानदार था उसने लाठी डंडा चला दिया है। दिस इज़ द फैक्ट। वो आई विटनेस है, आप लोगों ने भी बयान लिया, उस तरह के बयान आपके सामने हैं। तो अभी हम लोगों के पास इतने एविडेंसेस हैं। शुरू के 10 घंटे हम लोगों ने, जो हम लोगों की प्राथमिक कार्रवाई रही है, वो राहत और बचाव पर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजर्ड लोगों को टाइमली जो भी वो मिल सकता है वो फैसिलिटीज़ दे दी जाएँ, ताकि ज़्यादा इंजरी जो है वो हमारी कैजुअलिटी में कन्वर्ट ना हो। कितने लोग घायल अभी तक हुए हैं सर? कुल मिलाकर 16 लोग हुए थे, जिनमें 10 लोगों को जो फर्स्ट एड देके वहाँ से भेज दिया गया था। डेथ 7 लोगों की हुई है। 3 सोमवारी जो रविवार की रात्रि को जो भीड़ होती है ज़्यादातर, 3 सोमवारी के बाद ये 4थी सोमवारी थी। जैसी सतर्कता है, हम लोग उससे ज़्यादा सतर्क थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एनसीसी और स्कॉट गाइड के हवाले सुरक्षा व्यवस्था थी और उन लोगों ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद ये आपका व्यू हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे फोर्स और सिविल मजिस्ट्रेट्स की डेपुटेशन होती है, मेडिकल टीम की डेपुटेशन होती है, सब कुछ व्यवस्था जैसे होती है वैसे की गई है। ये दुखद घटना है। इस पे हम लोग इसका जो अभी आगे का जो प्रक्रिया है वो पहले हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद आधिकारिक तौर पे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है, जबकि घायल श्रद्धालुओं को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई। वहीं इस हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी से लेकर जेडीयू और आरजेडी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सुनिए किसने क्या कहा। इधर के दिनों में, सावन के महीने में भोले के, शंकर भगवान के भक्तों की बढ़ गई है संख्या, और जिसके कारण सबको लगता है जल्दबाजी में हम ले लें, पहले आगे जाएं जल्द। और मैंने जो पता किया उसमें यही था कि एक बार भीड़ ज्यादा बढ़ गया, अंदर से निकलने और जाने के कारण ये हो गया। वैसे वहां सारी व्यवस्था थी पहले से, लेकिन लोगों में थोड़ा सब्र की कमी थी। मैं शिव भक्तों से अपील करूंगा कि भगवान के दर्शन भी करें, भगवान को जल अर्पित भी करें, लेकिन सावधानी से करें। यही मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोग मृतक हुए हैं, मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। उनके परिवार को जो कष्ट हुआ है, महादेव उनको सहने की ताकत दे। स्वाभाविक रूप से बराबर पहाड़ी स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, जिसका भौगोलिक बनावट अलग किस्म का है और सकरी सीढ़ियां हैं, स्थानीय फूल बेचने वाले से स्थानीय नागरिक का विवाद हुआ
ये दुखद घटना हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। प्रशासन की मौजूदगी वहाँ थी, लेकिन जो परिस्थिति जन्य ये दुर्घटना हुई है, ये निश्चित रूप से दुखद है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। और जिला प्रशासन जो विहित दायित्व है उसका निर्वहन उसने किया है। और पूरे मामले के संदर्भ को देखने के लिए जिला प्रशासन ने खुद डीएम और एसपी वहाँ के जो हैं वो घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। देखिए, बहुत दुखद है कि सोमवारी पे लोग जल चढ़ाने जाते हैं और उसमें भगदड़ हो गई और 7 लोगों का देहांत हुआ है। इस पर हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ भी न हो। बिहार सरकार ने 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजन को देने का ऐलान किया है। बिहार की ये घटना काफ़ी दुखदायी है। मैं पटना में था और जानकारी मिली, हम चल दिए, लेकिन चितकोहरा में सड़क जाम होने के कारण थोड़ी लेट हुई। बहुत दुखद घटना है और ये घटना का सबसे बड़ा जिम्मेवार जहानाबाद के डीएम और एसपी हैं, क्योंकि मगध के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में बराबर पहाड़ आता है और इसको लोग राजनीति, हम समझते हैं कि पदाधिकारियों को उद्घाटन आप कर रहे हैं, शुरुआत आप कर रहे हैं मेला का, तो हजारों की भीड़ वहाँ पहुँच रही है। आपके पूरे केंद्र में बराबर पहाड़ होना चाहिए, लेकिन एक तो ये नहीं देखा गया और दूसरी तरह हम पूरे बिहार के अंदर ही देख रहे हैं कि जिस तरह से एक तरह से इसको बढ़ावा मिल रहा है। जब बढ़ावा आप दे रहे हैं तो सुरक्षा दीजिए, तो कहीं डीजे के साथ जा रहे हैं लोग, करंट लगने से मौत हो जा रही है। जहानाबाद की ये दुखद घटना घट गई, तो हम समझते हैं कि इसका पूरा जिम्मेवार जहानाबाद जिला प्रशासन है। और इस अभी तो हम लोग आए हैं, हम लोग और घायलों से मिलेंगे, मिलने के बाद उसकी जानकारी हासिल करेंगे और सरकार जो है बहुत जल्दी, ये तो बहुत जल्दी है कि जनप्रतिनिधि हम लोग हैं, हम लोगों से भी राय विचार होनी चाहिए किस तरह के। लेकिन जहाँ जिस तरह के खास करके वर्तमान सरकार में ये पदाधिकारी लोग जो हैं, जनप्रतिनिधियों का कोई सुझाव ही नहीं लेते हैं, कोई सलाह ही नहीं लेते। आगे भी बात होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं, बहुत बड़ी घटना है, बात होगी, मुआवजा की बात होगी। आप लोगों को लोग मरे नहीं है, लोगों को आपने मार दिया है लोगों को आपने। आपकी क्या व्यवस्था थी, क्या पुलिस की व्यवस्था थी, क्या आपके वहाँ व्यवस्था आपने किया था? तब आप उद्घाटन करने क्यों गए थे? यह कोई आम मेला नहीं था, एक मगध का चर्चित पर्यटन स्थल था और आप जो है इसमें राजनीति कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं केवल, कोई व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल, और देख रहे हैं कि हम लोग अभी जनप्रतिनिधि हैं, कोई सरकार के द्वारा पदाधिकारियों को द्वारा सूचना नहीं दी गई। और इतना जल्दी इसी पोस्टमार्टम हॉल में अगर कोई डेड बॉडी आ जाए तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा पोस्टमार्टम करने के लिए। 5 बजे के बाद पहुंचेगा, डीएम को फोन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो घटना घटी वो इतना जल्दी पोस्टमार्टम हो गया कि अभी मैं आया, बाकी सारे डेड बॉडी चले गए, कोई उनकी मुआवजा अभी तक नहीं मिली होगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था यहाँ है, ये जहानाबाद में नहीं चलने देंगे हम लोग। जिले प्रशासन को जनता है, इस तरह के घटनाओं पर एक ठीक ठाक मुआवजा, 10 लाख से कम मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए लोगों की, और डीएम और एसपी को इसको जवाबदेह बनाना चाहिए और उस पर कार्रवाई करना। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव में जुट गई। जहानाबाद डीएम अलंकृता पांडे ने कहा कि प्रशासन की ओर से तैयारी थी। मैं और एसपी रात 12 बजे ही मौके पर पहुंच गए थे और हालात को काबू में कर लिया गया। दरअसल स्थानीय दुकानदारों की श्रद्धालुओं से विवाद हुआ था, जिसके बाद ये स्थिति पैदा हो गई। डीएम ने यह भी कहा कि मंदिर की भौगोलिक स्थिति भी वैसी ही है कि जरा सी भगदड़ से बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अब स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBT ऑनलाइन।